अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे अंगूरी या समनक या आपकी लैंग्वेज में इसे जो भी कहा जाता है, आज हम वो बनाएंगे। और ये घर में बनाना बहुत इजी है, बस थोड़ी सी मेहनत है वो हम करेंगे और हम घर में इसे बहुत ही इजी तरीके से और ज़बरदस्त सा बना सकते हैं। इससे हम बहुत सी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सबसे पहले लिया है गंदम आधा किलो लिया है। आप हस्ब ज़रूरत ले सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। 1 कप की भी आप समनक या अंगूरी बना सकते हैं। मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। आपने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। 3 से 4 बार अच्छी तरह से इसे वॉश कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और इसके बाद जो है हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हम 4 से 5 कप ऐड कर देंगे। या हमने इसमें इतना पानी ऐड करना है कि इसमें गंदम जो है वो अच्छी तरह से भीग जाए। इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने पानी इतना ऐड करना है। अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। आपने इतना पानी ऐड करना है कि गंदम अच्छी तरह से इसमें भीग जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे किसी भी कपड़े से या किसी भी प्लेट से या किसी भी कवर से हम इसे कवर करके रख देंगे 24 घंटे के लिए। तो मिलते हैं 24 घंटे के बाद। और ये देखिए 24 घंटे हो चुके हैं। इस पर छोटे छोटे से बबल्स भी आए हैं और आप पानी का कलर भी देख सकते हैं कि चेंज हो गया है। अब हम इस पानी को फेंक देंगे और इसमें फिर हम साफ़ पानी ऐड करेंगे और इसके बाद फिर हम वॉश करेंगे। हम कितनी बार इसी तरह इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे जब तक कि पानी जो है वो साफ़ ना आना शुरू हो जाए। इसकी ये निशानी है कि ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और इससे हम जो है बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ बना सकते हैं। ये सोन हलवे में तो बहुत ही ज़रूरी होता है। और हम जो खुशाब का डोडा है ये उसमें भी यूज़ होता है। मैं इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा भी इससे बहुत सी रेसिपीज़ बनती हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, मैं सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश किया है और अब जो है फिर मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी लास्ट टाइम। और फिर इसको हम ड्राई होने के लिए, मतलब आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट के लिए ही रख देंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि इसे ड्राई होने के लिए, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से निकल जाएगी। देखिए मैंने एक टोकरी में रख दिया है जिसमें छोटे छोटे से होल्स हैं ताकि इसमें से जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। हमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप इसे गर्मियों में बना रहे हैं तो आप इसे इस तरह की, जिस तरह अभी मैंने आपको रेड कलर की छोटे छोटे से होल्स वाली टोकरी दिखाई है, आपने इसको उसमें ही बनाना है। और अब मैंने इसे शिफ्ट कर दिया है एक बड़े से ट्रे में। और अब जो है इसके ऊपर आपने एक कपड़ा जो है या कोई भी नैपकिन, साफ़ कपड़ा, उसको आपने अच्छी तरह से गीला करके इसके ऊपर करवा देना है। और ये अमल हमने 3 दिन करना है। और ये देखें 1 दिन हो चुका था और आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से इसमें से इसके स्प्राउट्स बनना शुरू हो गए हैं। कितने प्यारे से इसके छोटे छोटे से पौधे बनना शुरू हो जाएंगे। और अभी हमने ये 2 दिन और करना है अमल को। और ये देखें 2 दिन हो चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह इसके स्प्राउट्स जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त से बनना शुरू हो चुके हैं। और आपने डेली जो है इस कपड़े को गीला करके और इसके ऊपर आपने करवा देना है। और अगर गर्मी का मौसम है तो आपने हर 6 घंटे के बाद इसको गीला करके ऊपर करवा देना है। और ये देखिए 3 दिन हो चुके हैं और कितने अच्छे से इसके स्प्राउट्स माशाल्लाह बन चुके हैं। कितनी ज़बरदस्त सी जो है हमारी जो समनक है वो तैयार होने वाली है। अभी बस कुछ दिन की बात हो रहा है। और ये देखें अब हम इसे निकाल लेंगे एक ट्रे में। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी प्यारी लगेगी। आप खुद कहेंगे कि वाह, ये घर में बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आप ये मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन मार्केट से अगर आप लेंगे वो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल नेचुरल होगी, खालिस होगी। आप घर में ये बना सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त सी बनी है। ये देखें इसमें ज़्यादा मेहनत तो नहीं है, बस आपने इसको कपड़े को गीला करवा के ऊपर करवा देना है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अलग-अलग आपने इसको कर लेना है, इसको अलग अलग कर देना है। ये अलग करना भी बहुत इजी है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल भी। ये देखें अब ये बहुत अच्छी सी, देखें मैंने सब जो है अलग कर लिए हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से खुले पानी में इसे हम वॉश कर लेंगे।
क्योंकि गंदम की हल्की सी जो है वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप इसे अच्छी तरह से वॉश कीजिएगा ताकि जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और गंदम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी जिस तरह की हम चाहते हैं ये वैसी हो जाए। जब तक मैं ये वॉश कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखिए मैं इसे बहुत ही अच्छा सा वॉश कर रही हूँ और माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा सा वॉश हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे रेस्ट के लिए 30 मिनट्स के लिए फिर हम इसे रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से निकल जाए। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये वॉश हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब 30 मिनट्स हो जाएंगे तो हम इसे इस तरह किसी कपड़े पे फैला देंगे। आप इसे सूरज की रोशनी में भी ड्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी जगह पे सूरज नहीं निकलता, मौसम चेंज है, तो आप इसे पंखे की हवा में भी ड्राई कर सकते हैं। और ये जो है हम तकरीबन 2 दिन जो है सनलाइट में ये बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। और ये देखिए 2 दिन हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे से जो है ड्राई हो चुके हैं। मैंने इन्हें सनलाइट में ड्राई किया है। हो सकता है कि जो फ़ैन की हवा है, पंखे की हवा में 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन आपने इसे अच्छा सा ड्राई करना है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा ये ड्राई हो चुका है और हमारा जो अंगूरी का आटा या समनक हमारी तकरीबन तैयार होने वाली है। और ये देखिए मैं आपको फिर दिखाती हूँ, ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हो चुकी है। इसकी आवाज़ भी बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है, इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छी सी ड्राई हो चुकी है। अब हम लेंगे एक ब्लेंडर जार और इसमें हम जो है अपनी ये जो हमने गंदम बनाई है इसको हम ऐड कर देंगे। और ये देखें इसको मैंने ऐड कर दिया है और अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। आपने इसे अच्छा सा ग्राइंड करना है। मैंने इसलिए ग्राइंड करने की वीडियो बनाई है कि आप देख सकें कि ये इतना अच्छा ड्राई हो चुका है कि ये कितना अच्छे तरीके से और कितना इजीली ये ग्राइंड हो रहा है, आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह ये जो है अंगूरी का आटा या समनक बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है हमारी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। आप ये देखें कितना अच्छा सा जो है इसका पाउडर की तरह ये बन चुका है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इससे ही कड़क सोन हलवे की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी और मुल्तानी सोन हलवे की भी शेयर करूंगी और खुशाब का मशहूर जो है डोडा उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। और इंशाल्लाह इसके अलावा बहुत सी रेसिपीज़ और भी हैं जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत है, आप ये बस मेहनत कीजिएगा और आप घर में समनक या अंगूरी बहुत ही इजी और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखें ये तैयार हो चुकी है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।